दोस्तों, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी खास मार्गदर्शन के लिए इस वीडियो तक पहुंचे हैं। दोस्तों, ये मार्गदर्शन किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है। आपसे जीवन की स्थिति के बारे में आप कुछ परामर्श चाहते हो, शायद डिवाइन से या टैरो कार्ड रीडर्स से, या फिर इस वीडियो से आप उस किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हो शायद। सबसे पहले मैं ये रीडिंग करते वक्त आपसे ये प्रार्थना करूंगी कि आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना है। आपको ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए खुद के साथ में समय निकालना है और अपने जीवन में आ रहे बदलावों को स्वीकार करना है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना है। दोस्तों, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मविकास के लिए ज़रूरी है कि आप कार्ड की रीडिंग को रोज़ाना देखें। आपके सामने यूट्यूब पर जो भी वीडियो निकलती है उस रीडिंग को आप देखने की कोशिश करिए, उसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ मार्गदर्शन अवश्य ही छिपा हुआ हो। अगर आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो भी रीडिंग आती है उनके ऊपर आप ध्यान देने की कोशिश करिए। उस रीडिंग को ज़रूर से देखिए और सुनिए, क्योंकि उस रीडिंग में आपके लिए डिवाइन से एक मैसेज होता है, खास संदेश होता है। इसके अलावा मैं आपसे ये प्रार्थना भी करूंगी कि प्रतिदिन ध्यान और साधना अवश्य करें, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने और अपनी अंत्य प्रेरणा पर भरोसा करें। अपने आध्यात्मिक ज्ञान को दूसरों के साथ साझा भी करें दोस्तों, क्योंकि आपके ज्ञान साझा करने से आपका स्वयं का ज्ञान भी बढ़ता है। और सबसे पहली बात यह है कि जिस प्रकार से आपका पैसा हो या आपकी एनर्जी हो खाली होती है, धीरे धीरे ख़त्म होती है, तो उसको भरने के लिए आपको डिवाइन से जुड़ना, आध्यात्मिक ऊर्जा को आपको बढ़ाते रहना चाहिए। उसके लिए आपको खास आपकी पूजा पाठ या फिर खास मेडिटेशन, प्राणायाम और जो भी आपके योग साधना के मंत्र हैं वो आप कर सकते हैं। आपके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान डिवाइन आपको हर वक्त बताने के लिए तैयार रहते हैं। तो कार्ड में जो भी संदेश आता है वो टैरो कार्ड के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ से भी आप मार्गदर्शन के लिए एक विशेष वीडियो को चाहते हैं या मार्गदर्शन चाहते हैं, वो अनचाहे रूप में आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो उस समय आप उस वीडियो को अपने हाथ के सामने से स्लाइड मत करिए, उसको देखिए, सुनिए, ज़रूर से समझिए, क्योंकि हर प्रकार के नकारात्मकता को छोड़ने के लिए यह अवसर होता है आपके पास में डिवाइन की आवाज़ का। जब टैरो कार्ड रीडर आपसे बात करते हैं तो आपकी एक खास हीलिंग हो रही होती है, जो आपको निःशुल्क यहाँ यूट्यूब के माध्यम से, यहाँ इन वीडियोस के माध्यम से डिवाइन आप तक पहुँचाते हैं। तो उन रीडिंग्स को आप ज़रूर से सुनिए, क्योंकि ये रीडिंग आपके न केवल संपूर्ण विकास का कारण बनती है, बल्कि आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहाँ पर जीवन का चरम सुख मिलता है आपको। दोस्तों, जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है वो आत्मविकास के लिए ही होती हैं। अध्यात्म से जुड़ाव आपके जीवन को सही दिशा में ले जाता है और अध्यात्म आपको टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से मिल सकता है, किसी भी ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। मैं ये नहीं कहती दिन रात आप यूट्यूब पे डूब जाइए, कहीं पर भी वीडियोस में या मोबाइल के अंदर घुस जाइए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो भी आपके काम की वीडियो है, जिस भी वीडियो के टाइटल पर आपका ध्यान आकर्षित हो, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिए। और मेरे वीडियो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस पे इस तरह की वीडियो लाती रहती हूँ, जिससे कि मेरे व्यूवर्स की संपूर्ण जीवन का विकास हो, ईश्वर के साथ जुड़े, वो खुश रहे, समृद्ध हो और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, कार्ड के माध्यम से ब्रह्मांड आपको बहुत स्थिरता, समृद्धि और ज्ञान देता है। अन्य कार्ड से जल तत्व का प्रभाव दिखता है आपके आज के कार्डों में, इसलिए मैं आपको एक खास रीडिंग देने वाली हूं। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक मार्गदर्शन देती हूं कि आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखिए और नए ज्ञान की खोज करिए। आत्मविश्वास और धैर्य को भी बनाए रखिए। जीवन में प्रेम, करुणा, सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते रहिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि इस वर्तमान ऊर्जा क्षेत्र को जब मैं आपको देख रही हूँ कि आपका जो भी कार्ड आया है ये इस वक्त, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये एक नई शुरुआत, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास का संकेत दे रहा है। दोस्तों, आपके जीवन के लिए लगता है कि आपने जीवन में कुछ नया करने के लिए कुछ प्रयास किया था जो होने वाला है। शायद पहले से बदलाव शुरू हो चुका है दोस्तों आपके जीवन में।
ये बहुत अच्छा संकेत है जो आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश आप कर रही हैं। आपके भीतर बहुत गहराई से आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। ओके, दूसरा कार्ड। अरे ये तो बहुत ही अच्छा ज्योति का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर हैं और ब्रह्मांड आपको मार्गदर्शन दे रहा है। मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहूँगी कि क्या आप ध्यान साधना करती हैं? मुझे लगता है कि आप करती हैं। कभी कभी नियमित नहीं रह पाती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यही कारण है दोस्तों कि आपके ऊर्जा स्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है इस वक्त। यदि आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो आपको अपने जीवन में और अधिक स्पष्टता और संतुलन महसूस होगा। चलिए मैं तीसरा कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, ये कार्ड आपके कुछ मानसिक संघर्ष या चुनौती को दर्शा रहा है दोस्तों। आपने हाल ही में कोई बहुत कठिन समय देखा है या फिर किसी चीज़ से आप भ्रमित रही हैं। जी हाँ, 40% लोगों के लिए ये बिल्कुल सटीक रीडिंग रहेगी दोस्तों। बाकी 60% के लिए कुछ कुछ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उससे संबंधित प्रश्न आप कमेंट में लिख सकती हैं और डिवाइन को आभार प्रस्तुत कर सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए आध्यात्मिक यात्रा के समय वो कुछ असमंजस में पड़ गए हैं, मैं समझ सकती हूँ ये चीज़ कि जब तक हमारी ज्ञानेंद्रियाँ पूरी तरीके से खुल नहीं जाती है दोस्तों, तो हमको कुछ असमंजस की स्थितियाँ जीवन में प्रतीत होने लगती हैं। कभी सुख महसूस होता है, कभी दुख महसूस होता है, कभी लगता है सारी समस्याएं ख़त्म सी हो गई हैं, कभी लगता है सारी समस्याएं हमारे सामने ही आकर के खड़ी हो गई हैं, और कभी कभी लगता है हालात बहुत धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, बहुत जल्दी में नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, ये कठिन समय एक सिखाने का अनुभव था। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। ओके, एक कार्ड और निकालते हैं। ओह वाह, ये बहुत ही अद्भुत कार्ड आया है दोस्तों। एक विशाल वृक्ष और ब्रह्मांड के सितारे। यह बताता है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यदि आप अपने मार्ग पर बने रहते हैं और धैर्य रखते हैं तो आपको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मुझे लग रहा है कि दोस्तों आपको ये सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी डर लगता है कि मैं सही हूँ या नहीं, ये प्रश्न शायद आपके दिमाग में आ रहा है दोस्तों। ओके, यही तो मैं आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा सबक है दोस्तों। मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि आपको भरोसा रखना होगा, आप सही दिशा में हैं। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों का समर्थन करते हैं जो सत्य और प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो आपको सत्य और प्रकाश की ओर निरंतरता बनाकर रखनी पड़ेगी। आपको सत्य और प्रकाश की तरफ जाना ही होगा दोस्तों। ये रीडिंग खास चुने हुए लोगों के लिए भी हो सकती है। 40% लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम ब्रह्मांड के सितारे हैं, लाइक ईश्वर ने हमें कुछ खास आशीर्वाद दिया है, ये उन लोगों के ऊपर सटीक बैठने वाली है। ओके, एक कार्ड में लास्ट कार्ड और निकालती हूँ। ओ वाह, प्रेम और करुणा का कार्ड है ये बताता है कि आने वाले समय में आपको आत्म स्वीकृति और दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई पुरानी चोट या नकारात्मकता है तो उसे जाने दें, यानी कि आपको पुराने घाव पर मरहम लगाना होगा। आपके घाव यानी कि दूसरों के दिए हुए आपको जो भी चोटें हैं, उन चोटों को आपको ख़त्म करना होगा, क्योंकि वो चोटें उन लोगों की वजह से मिली है, तो उनको वहीं पर छोड़ना होगा। आपके जीवन की जो भी परिस्थितियाँ किसी और दूसरे इंसान के कारण आपके जीवन में आई है, उसको वहीं पर उनको वापस भेज देनी होगी। इसके लिए आप खास अफर्मेशन ले सकते हैं। खास अफर्मेशन मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप उनको वो परेशानियाँ वापस दे रहे हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आप कोशिश करूँगी कि ओके, ये आपका मैसेज है। ओके, हाँ, आप कह रही हैं कि मैं कोशिश करूँगी। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है। कुछ चुनौतियां आई, लेकिन आप उनसे सीख रही हैं या सीख रहे हैं। भविष्य बहुत उज्जवल है, बस अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा रखें और अपने मार्ग पर डटी रहें। ओके, थैंक यू। आप मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है, ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे। दोस्तों, ये बातचीत आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सहजता से समझने के लिए तैयार की गई है।
इसलिए आपको ये समझना होगा कि जो भी रीडिंग आप देखते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से, उनको अपने जीवन में अप्लाई करिए। जो भी ज्ञान मार्गदर्शन आपको मिलता है उसको अपने जीवन में उतारिए, यानी कि उनको सुनिए, उनको करिए। मतलब सुनने का मतलब ये होता है कि आपको वो करना है। आपको जो भी गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलती है टैरो कार्ड रीडर के माध्यम से या कहीं से भी, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने जीवन को ढालना है, तभी आपके रास्ते खुलेंगे। लाइक एक पहली सीढ़ी पर चढ़ने से पहले आप दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा सीढ़ियों को उंगालने की कोशिश की तो आप गिर भी सकते हैं। तो आपको पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से अपनी सीढ़ियों को चढ़ कर उस आकाश तक पहुंचना है, उस छत तक पहुंचना है जो छत पर जाने का आपका इरादा है। तो बने रहिए मेरी रीडिंग के साथ में और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और किन किन लोगों से रेजोनेट हुई मैं जानना चाहूँगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिन जिन लोगों ने रीडिंग देखी लाइक ज़रूर से करिए, तभी आपको इस रीडिंग के फ़ायदे मिलेंगे और डिवाइन के वो आशीर्वाद मिलेंगे जो आशीर्वाद आप चाहते हैं। राधे राधे, खुश रहिए।